पंजाब का मीडिया ख़ास तौर पे बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सेठिया कल्चर है, वहाँ पर कौन किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा होता है, ख़ास तौर पे हमारी जो बच्चियाँ हैं, मैं खुद उस सिस्टम का पार्ट रही हूँ, किस तरह से जो आपके प्रोड्यूसर्स, आपके वो स्टाफ जो कि किसी भी तरह से आउटपुट से रिलेटेड होते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा, एक्सप्लॉइटेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इस तरह की ऑफ़र करे या आपको कोई डायरेक्ट आके ये बोले कि यू नो डू यू वांट टू डू दिस या विल यू डू दिस, और डायरेक्ट अप्रोच करे। ये भी हो सकता है कि आपको घटिया तरीके से हिंट्स कराए। दैट ऑल्सो हैपेंड विद मी अर्ली ऑन एज वेल। कमेंट्स आते थे, चीज़ें आती थी ऑन योर वार्डरोब। इट कैन बी एज सिंपल एज कमेंट्स ऑन योर वार्डरोब। जब मैं करती थी, मैं स्पोर्ट्स सेगमेंट करती थी, ये बड़ा अजीब लगेगा बोलने के लिए, शायद कई लोग ये भी कहें कि यू नो कितनी बोल्ड होके बोल रही है या बहुत ही अजीब किस्म की बातें कर रही है, लेकिन आई थिंक इट्स ये बोलना चाहिए ताकि अगर कोई नई बच्चियाँ नहीं बोल सकती तो। मैं वेस्टर्न वेयर पहनती थी, और तब जो हमारे माशाल्लाह से ठरकी लोग हैं मीडिया के अंदर, दे कुडंट हेल्प देमसेल्व्स, बट लड़की न्यूज़ रूम में एंटर होती है, मेकअप लगा के, बाल बना के, सब ने पीछे मुड़ के देखना है। सबके कंप्यूटर स्क्रीन्स आ गए हैं डेस्क पे, सब ने पीछे मुड़ के देखना है क्या हो रहा है। कोई लड़की खड़े होके बात कर रही है किसी प्रोड्यूसर से, अपने किसी मेल कॉलीग से, किसी फीमेल कॉलीग से, कुछ भी काम की बात कर रही है वो, और काम में हंसी मजाक भी होता है। हम ह्यूमंस हैं ना। अब मैं आपसे यहाँ पे कैंडिडली बात कर रही हूँ, वी हैव अ फॉर्मल रिलेशनशिप, वी हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, तो ये हमारे लोगों को समझ नहीं आता। और हमारे जो माजरत के साथ न्यूज़ रूम के लोग हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं समझ आता था जब मैं होती थी। दिस इज़ अबाउट 2013, 14, 15 की बात। तब तो बिल्कुल भी नहीं उनको समझ आता था। आई एम होपिंग ओनली कि अब थोड़ा सा हो जाता हो, लेकिन अभी भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। हंस गया, कहका लगा लिया, जिस तरह आदमी तीन खड़े होकर साइड पे सुट्टा लगा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका हक है कि वो हंस सकते हैं ऊंची आवाज़ में। तो अगर लड़की खड़ी है तो उसका भी हक है कि वो ऊंची आवाज़ में हंस सकती है, इफ़ शी स्टैंडिंग विद हर फ्रेंड्स, इफ़ शी स्टैंडिंग विद हर कॉलीग्स, व्हाटसएवर। बट नहीं, क्या होगा, लड़की हंसेगी तो पीछे मुड़ के सारे देखेंगे भी क्या हो रहा है। सारे फिर आपस में कमेंट्स भी पास करेंगे, जज करेंगे। और फिर ये भी होगा कई दफ़ा कि इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज दिस, बट आपस में ना एक दूसरे की एक्सटेंशंस पे फ़ोन करके, अच्छा, तो ये भी हो। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे लोग आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं ना वर्किंग एनवायरनमेंट। इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज दिस। ड्रेसिंग के ऊपर आपके कमेंट्स करेंगे। एक खातून कॉलीग नेसेसरीली, अच्छा मैं बार बार एंकर्स का इसलिए कहती हूँ और अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम ना सिर्फ एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज में, बल्कि हमसे ना एक ये परसीव कर लिया जाता है, इम्प्रेशन ले लिया जाता है कि ये खातून है, ये ऑन स्क्रीन आती है और काम कर चुकी है काफ़ी, तो ये बड़ी डाडी खातून होगी, ये तो अगर इसको अप्रोच किया ना, ये मुंह भी तोड़ सकती है। हाँ, सीधी सी बात है। अगर हमारे साथ कोई ये लिबर्टी लेते हुए या कमेंट करते हुए या नज़र उठाते हुए हिचकता नहीं है ना, या उसको शर्म नहीं आती ना, तो वो बेचारी लड़की जो उस तरह से वोकल नहीं है, जो पता है कि उसकी बॉसेस से डायरेक्ट नहीं है, जो डेस्क पे बैठती है, जो रिसेप्शन पे बैठती है, जो मे बी मेकअप रूम के अंदर काम करती है, जो बैठ के आपके साथ वाली कुर्सी के ऊपर बैठी होती है, लेकिन बेचारी शायद उतनी आउटस्पोकन नहीं है, उतनी एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उतना बेझिझक नहीं है, तो उसके साथ कितनी लिबर्टी लेते होंगे। बिल्कुल। उसके साथ सारा दिन बैठ के क्या होता होगा। एनीवेज, इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। ड्रेसिंग के ऊपर भी कमेंट होती है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं अभी ऑनियन नहीं हुई थी, मेरा आई थिंक स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे या वो ऐसे ही चल रही थी, व्हाटएवर, पूरा गेटअप लेके हम लोग रोज ओसीज रिकॉर्ड करते थे फॉर ट्रायल्स। तो मुझे मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर होता था तब, अभी भी आई थिंक फील्ड में होगा, आई वोंट नेम हिम, बट आई एम श्योर ही नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दुनिया की बात है। ही वाज इन चार्ज ऑफ मेकिंग एंकर्स ऑन स्क्रीन। तो मुझे एक दिन बुला के ना, तब मैं ऑन स्क्रीन नहीं हुई थी, एक हफ्ता हो गया, वार्डरोब इश्यूज आ रहे हैं, वार्डरोब इश्यूज आ रहे हैं, वार्डरोब इश्यूज आ रहे हैं। व्हाट द हेल, क्या वार्डरोब इश्यूज हैं भाई? शुरू में नए होते हो ना आप, तो आप जितनी मैं आज धड़ल्ले से बोल रही हूँ उतनी नहीं बोल सकती थी। तो वो रोज़ लाइन हाजिर कर लेते थे, जी अब वो ऑफिस में है जी, फलां साहब बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूज़ रूम में ही ऑफिस था, इतना कुछ नहीं, उनकी साइड पे यूँ डेस्क बनी होती थी, कैबिनेट भी नहीं थी, वो डेस्क ही सामने बनी होती थी। तो जी सर आज क्या हो गया, आज नहीं ऑन एयर हो सकते। क्यों हो गया, क्या हो गया सर? वार्डरोब इश्यूज़। और मैं आपको बता नहीं सकती, लास्ट डे पे उसने मुझे इतना एक घटिया सा वार्डरोब इशू बताया जिसके ऊपर आई लिटरली गिव अप। और तब भी मैं थोड़ी धीमी थी, बट आई नेवर यूज टू गिव अप दैट ईजी। लेकिन मेरी ना उस दिन बस हो गई, क्योंकि मैंने इस तरह का एनवायरनमेंट कभी नहीं देखा था। मैं हमेशा को एजुकेशन में पढ़ी, कि मेरे घर का माहौल थोड़ा कंजर्वेटिव था, बट इतना घटिया बना मैंने कभी नहीं देखा था। तो मैं उस दिन बिल्कुल वो हो गई कि उन्होंने मेरी ड्रेसिंग से मुतल्लिक, उन्होंने कहा कहीं ना कुछ शेडो बन रहा है अजीब सा, इस तरह की उन्होंने एक बात की। अगेन वही, अब मैं अल्फाज इस तरह के बोल रही हूँ, सम पीपल माइट नॉट लाइक इट, बट ये बड़ी हकीकत है, ये इसलिए बताना ज़रूरी है। मैं उस दिन इतनी डिसहार्ट हुई और मैं आई लिटरली वेंट होम एंड आई क्राइड।
मैं उस वक्त ना मुझे नहीं पता चला मैं क्या रिएक्ट करूँ। अक्सर लोग जब हम बात करते हैं ना हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट, किस तरह खवातीन के लिए खासतौर पे मीडिया में हम तो सेफ ये एनवायरनमेंट हरासमेंट ही तो बनाए। है ये, एक तरीके की। एग्जैक्टली। और उससे ना एक और चीज़ होती है, हम अपनी बच्चियों को हमेशा ये सिखाते हैं नई आने वाले को, जिस वक्त सामने हो ना उस वक्त मुंह के ऊपर जवाब दो। कई दफ़ा होता है हम नहीं दे सकते। मैं मुख्तलिफ मेरे ऊपर ऐसी शुरू में ऐसी सिचुएशंस हुई कि उस वक्त आपको नहीं समझ आता कि आप कैसे रिएक्ट करो। और अगर आपका बिल्कुल भी इस तरह के एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ नहीं कभी रहा, पहली आपकी प्रोफेशनल जॉब है, तो आपको नहीं समझ आता। यूनिवर्सिटी में तो आप दोस्त होते हो ना, आपको हंसी खेल में सब कुछ हो रहा होता है, आपको नहीं पता होता लोग किस तरह के घटिया हैं, क्या सोचें उनकी, बाबों की क्या सोचें। तो आप एक दफ़ा 2 मिनट के लिए स्टन हो जाते हो। मैं भी वाकई में उस वक्त बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई क्या करें, और मैं बस चुप करके घर चले गए। मैं चुप करके नीचे मेकअप रूम में चली गई। मुझे नहीं समझ आई मैं क्या करूं। हालांकि पीछे से वो साहब शायद आवाज़ी शवाज़ी भी देते रहे, मैंने सुना है। आई डोंट नो, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेंटोर बड़े अच्छे मिले। रहमान अजहर, ही प्रोवाइडेड अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट फॉर मी, नॉट जस्ट हिम बट अ फ्यू अदर्स एज वेल। सो आई कंसल्टेड। ये भी बड़ी गनीमत होती है कि अगर आपको इस तरह के सेफ लोग मिल जाएं या सेफ सीनियर्स मिल जाए जिनसे आप कर सको कंसल्ट। मैंने एक दोस्त से कंसल्ट किया कि इस तरह से, पहले तो मैं बड़ी रोई धोई, मुझे समझ नहीं आया कि क्या, मेरे से कभी इस तरह से नहीं हुआ था। कहा मुझे इस तरह से रिमार्क मिला है, ये हुआ है, मैं क्या करूं। और वही बात मुझे कहा, तुम्हें तो उनको जवाब देना चाहिए था, तुम्हें मुंह तोड़ देना चाहिए था। तो मैंने कहा मैं हो गया, मुझे पहली इंस्टेंस थी, मुझे नहीं समझ आया। तो ठीक है, अब तुम उनके पास नहीं जाओगी, यू कीप डूइंग योर थिंग, इफ़ यू हैव टू गो ऑन एयर यू विल गो ऑन एयर। कितने दिन कर लेगा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, डोंट गो टू हिम, एंड नेक्स्ट टाइम ही डज दिस टू यू और एनीबडी एल्स डज दिस टू यू, देयर आर मल्टीपल वेज टू रिस्पॉन्ड टू इट। या फिर यू गिव हिम अ शट अप कॉल देयर एंड देन। अगर आप उस कैपेसिटी में नहीं हो तो आप अपने किसी सीनियर से या कॉन्फिडेंस से मशवरा कर सकते हो, और अगर आप नहीं उस भी कैपेसिटी में नहीं हो या आप इमीडिएटली नहीं जा सकते, तो फिर आप किसी सेफ पर्सन को ढूंढो जो आपको बैकअप करके तो लेके जाए। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट, बट दिस इज अ हार्श रियलिटी। ऐसा होता है। ऐसे आपने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट या कहीं आपने कंप्लेंट नहीं किया? अनफॉर्चुनेटली नहीं। कंप्लेंट भी नहीं किया आपने एचआर में या कहीं? अच्छा। नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। वही कह रही हूँ ना, इंसान सीखता है। फजान, मैं उस वक्त इतनी मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर। आप नए फील्ड में आए हो, क्या आप ये प्रेशर सस्टेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बट उस वक्त जिस वक्त मैं आई, उस वक्त इतना वोकल होने का सीन भी नहीं था। उस वक्त वर्क प्लेस हरासमेंट वॉजंट इवन कंसिडर्ड हरासमेंट। उस वक्त मुझे समझ भी नहीं आता था कि आसपास किसके साथ मैं इतनी ब्रेव नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी प्राउड दैट पीपल आर स्पीकिंग अप नाउ। आई एम वेरी प्राउड दैट हमारे जो नए आने वाले हैं उनके अंदर भी ये सेंस है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल उन लोगों के लिए जिन्होंने हमसे पहले ये सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया। एटलीस्ट जहाँ पर हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर सकते हैं या हमें ये अक्ल समझ आ रही है, तो हम यहाँ पर चीज़ें हो ही ना, वी हैव दीज चेक्स एंड बैलेंसेज इन प्लेस, या हमें जवाब देना बेहतर तरीके से आता है। वरना पहले ये नहीं होता था। पहले तो उस वक्त तो सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था कि आप वीडियो डालो तो किसी को पता चल जाएगा या कुछ हो जाएगा, कर दो, ऐसा कुछ इशू बना लो। वो साहब उस वक्त ये था कि आप जाओगे तो एक सिस्टम है जिसका प्रेशर आपके ऊपर है, और लाहौर में सेठिया मीडिया जो है ना, उसका प्रेशर अलग है।